गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम जो अपनी लेबनिज थ्योरम है उसका प्रूव करेंगे और उस पे बेस्ड हम एग्जांपल करेंगे। तो हमारा जो लेबनिज थ्योरम है उसका मेन यूज क्या है, nth डेरिवेटिव हमें निकालना है। और किसका निकालना है? दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन u है, एक फंक्शन हमारे पास v है, और वो दोनों x के फंक्शन है, u का भी nth डेरिवेटिव है और v का भी nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो जब ये u v इन दोनों का प्रोडक्ट, ये यहाँ पे जो है ना, इसका मतलब क्या है कि u v का nth डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, वो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? u का nth डेरिवेटिव कर देना, v एज इट, फिर nc1, और फिर ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और फिर un-1, यानी कि u फंक्शन का एक n-1 एक डेरिवेटिव कम और नेक्स्ट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर nc2 u का एक 2 डेरिवेटिव कम, एक और डेरिवेटिव यहाँ से कम हो गया n-2, यहाँ पे अपना v2 हो गया, फिर n-3 v3 हो गया। इसी तरह चलते चलते आखिर में बाइनोमियल कोफिशिएंट ncn आ गया, और यहाँ पे हमारे ये क्या हो जाएगा, u का n-n, यानी कि u का 0th डेरिवेटिव, वो फंक्शन u इटसेल्फ हो गया, और यहाँ पर ये nth डेरिवेटिव भी हमारा हो गया। तो ये हमें प्रूव करना है। इसको हम प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे? हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको 1 के लिए प्रूव कर देंगे। हमें पता ही है u v1 का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है कि प्रोडक्ट का पहला फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन एज इट, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड का डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, ये उसमें आप पुट कर सकते हो। जो ये है हमारे पास, ये यहाँ पे जब आप n की जगह 1 पुट करोगे ना, ये क्या आ जाएगा u1 v, और प्लस में ये 1c1 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा u0 v1। u0 का मतलब u0 मतलब u v1, यहाँ तक हमारा ये फंक्शन वैलिड होगा। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा ये ट्रू हो गया। 2 के लिए भी आप लोग ट्रू कर सकते हो, जैसे u v2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालोगे तो इसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर देना u2 v प्लस u1 एज इट और v का v1, सेम वे में इसका डेरिवेटिव कर देना। तो ये हमारा इस टाइप का बन जाएगा, और जैसे ही हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारा यहाँ तक ये वाला बन जाएगा। तो इस तरह से ये 1 के लिए भी ट्रू है और 2 के लिए भी हमारे पास से ट्रू हो गया। हम इसको m के लिए हमने ट्रू मान लिया, जो भी अपनी स्टेटमेंट दे रखी थी, n को सिर्फ हमने किसी रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे m से हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब इसको n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए हमें ट्रू करना, तो इसका एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक बार डेरिवेटिव करोगे तो ये तो mth डेरिवेटिव है, ये हमारा m प्लस 1th डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो कैसे इसका भी करो भाई, इसका एक डेरिवेटिव किया um प्लस 1, ये फंक्शन v एज इट, फिर um एज इट, और v का हमारा क्या होगा v1, यानी कि एक डेरिवेटिव हमने यहाँ पे कर दिया mc1 एज इट। उसके बाद में फिर इसका डेरिवेटिव करोगे um-1 का um हो गया, और v1 एज इट हो गया, प्लस um-1 एज इट हो गया, और v1 का हमारा क्या हो गया v2 हो गया। इसी तरह से mc2, इस प्रोडक्ट का भी आप लोगों ने डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल यूज करके सभी का आप लोगों ने क्या कर देना है, डेरिवेटिव हमें यहाँ पे कर देना है। एक तरह से हमने सब का डेरिवेटिव करने के बाद ये हमारे पास बनेगा। अब आप लोग यहाँ से आ जाओ, um+1 v एज इट हो गया, फिर आप लोगों ने क्या करना है, um-v1, देखो um और v1 है, ये कलेक्ट करना। यहाँ से इसका कोफिशिएंट 1 आ गया, और इसके बाद देखो um-v1 कहाँ पे, ये रहा mc1 आ गया। फिर आप लोगों ने नेक्स्ट क्या कलेक्ट करना है, यहाँ पे um-1, ये um-1 v2 करना। तो um-1 v2, यहाँ पे कोफिशिएंट mc1 हो गया, और यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट क्या हो गया mc2 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट um-2 v3 का कोफिशिएंट, और चलते चलते आखिरी में हमारे पास टर्म बच जाएगी mcm uvm प्लस 1, ये हमारी टर्म बन जाएगी। अब आप लोगों ने इनको क्या करना है, सिर्फ कोलेक्ट करना है। ये तो एज इट आ गया, ये जो mc1 को क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, आप 1 को हम लिख सकते हैं mc0, क्योंकि mc0 का मतलब भी हमारा क्या होता है, 1 होता है। और फिर mc0 प्लस mc1, या वो एक तरह की ये प्रॉपर्टी बनेगी ना, mcr प्लस mcr-1, वो किसके इक्वल हो जाएगी, m+1 cr के इक्वल हो जाएगी। यानी कि mc0 प्लस mc1 किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा m+1,
और ये हमारा C1 हमारा यहाँ पे ये बन गया, ये एज इट आ गया। फिर ये MC1 प्लस MC2, यहाँ पर भी M है, यहाँ पर भी M है, तो ये इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा M+1 C, और जो इनमें 1 और 2 R-1 और R यानी कि C2 हमारा यहाँ पे बन जाएगा। सेम वे में इस टर्म का क्या बन जाएगा M+1 C3 बन जाएगा। सेम वे में यहाँ पे जो ये वाली टर्म है हमारी, इसका क्या बन जाएगा M+1 C, और हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये M हमारा आखिरी में ये बन जाएगा। तो एक तरह से आप लोग ये देखो, ये प्रॉपर्टी भी दे दी इसने, ये भी MC0 प्लस MC1 M+1 C1 के इक्वल होता है MC1 प्लस MC2 M+1 C2 के। जनरल MCR-1 प्लस MCR किसके इक्वल होता है M+1 C R के इक्वल होता है। तो इनको उन्होंने कलेक्ट करके एक 1 यूनिट की फॉर्म में इसने यहाँ पे ये लिख लिया। तो एक तरह से अगर हम जो हमारी ये थ्योरम दे रखी थी, कौन सी थ्योरम दे रखी थी भाई, लीबनिज़ थ्योरम, ये अगर हम यहाँ पे M+1 रख देते तो वही बात तो आ रही है, UM+1 VR है प्लस M+1 C1, यहाँ पे क्या आ जाएगा UM और V1, तो ये यही तो बढ़ रही है देखो, UM+1 VM+1 C1 UM V1। तो एक तरह से हमारी ये वही थ्योरम बन गई, यानी कि n = M+1 के लिए भी हमारी ये ट्रू होगी। तो इस तरह से n = 1 के लिए, n = 2 के लिए हमने प्रूव की, n = M के लिए हमने इसको प्रूफ ट्रू मान लिया, और n = M+1 के लिए हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से इसका प्रूफ हो गया। अब सपोज करो इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, x³ EX का nth डेरिवेटिव निकालना है। तो इसमें ना जैसे एक आप लोगों ने ना सेकंड फंक्शन वो कंसीडर कर लेना जिसका डेरिवेटिव 2 या 3 या कुछ फाइनाइट स्टेप के बाद क्या हो जाए 0, जैसे इसका तो डेरिवेटिव 0 होगा नहीं, x³ इसका ही हो जाएगा ना, फोर्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, इसलिए v इसको कंसीडर कर लेना। तो y हमारा ये होगा EX x³, तो u हमने EX ले लिया और v हमने x³ ले लिया। अब जैसे ही आप इसका nth डेरिवेटिव निकालोगे, पता ही आप लोगों ने पीछे हमने सीखा था an EX और n-1 n-2 हो जाएगा। अब V1 3x² V2 ये हमने निकाल लिया। अब जैसे ही आप लोग इसको लेबनिज़ थ्योरम में पुट करोगे तो yn का मतलब nth डेरिवेटिव unv nc1 un-1 V1 nc2 un-2 V2 इस तरह से हमारा चलेगा ना, और फिर आगे क्या आ जाएगा V3 आ जाएगा, और V4 हमारा क्या हो जाएगा, सभी का सभी 0 हो जाएगा। तो un nth डेरिवेटिव हमारा ये बन गया, और उसके बाद में इसके साथ में ये v फंक्शन हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर nc1 का मतलब क्या होता है, n होता है ना बच्चों, nc1 का मतलब क्या होता है हमारा n होता है an-1, और ये वैल्यूज हमने यहाँ से पुट करते गए, एक तरह से ये क्या होगा इसका nth डेरिवेटिव हमारा बन गया। अब देखो एक 2-3 इम्पोर्टेंट सम हम इसमें देख लेते हैं जो यहाँ पे मिलेंगे। जैसे ये वाला सम है बच्चों, y⁻1/m प्लस y⁻1/m = 2x, और हमें ये प्रूव करना है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकाल के और फिर उस पे हमने लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई कर देनी है। तो एक तरह से इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और y1/m को हमने क्या कंसीडर कर लिया, हमने यहाँ पे t कंसीडर कर लिया, तो ये एक तरह से इक्वेशन हमारी ये बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन t में बन गई, और इसके रूट्स हमने यहाँ पे निकाल लिए। तो t एक तरह से इसके इक्वल हमारा ये आ गया, यानी कि ये t के इक्वल था और t की वैल्यूज हमारी ये आई थी। तो एक तरह से रेज टू m हमने बोथ साइड कर दिया, y हमारा या तो ये आएगा या फिर इसके इक्वल आएगा। अगर हम ये लेते हैं तो उस केस में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पीछे आया भी होगा नहीं, हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं m, और फिर जो भी इसके ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव करके हमने कैलकुलेशन कर दिया और इसको y की फॉर्म में लिख लिया, इसको दोबारा किसकी फॉर्म में लिख दिया, y की फॉर्म में लिख दिया, और आखिरी में हम इसको y और y1 की फॉर्म में हम ले आए। सिमिलरली अगर ये सेकंड वाला केस लेते हो तो आप इसको भी ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो एक तरह से सेकंड और थर्ड जो हमारे इक्वेशन है वहां से अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, चाहे यहाँ से स्क्वायर करो चाहे यहाँ से स्क्वायर करो, ये हमारा निकल के आ जाएगा। एक बार फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, पीछे हमने सीखा था फर्स्ट डेरिवेटिव, आप लोगों को बताया भी था इस तरह के रिलेशन आएंगे, ये आप लोगों को यहीं पे सीख लेना है, और उसके बाद डायरेक्ट हमने लेबनिज़ थ्योरम को अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे ये लेबनिज़ थ्योरम हम अब अप्लाई करेंगे। अब आप लोग को पता है कि इसमें v किसे कंसीडर करोगे और n हम किसे कंसीडर करो, u किसे कंसीडर करेंगे और v किसे कंसीडर करेंगे। तो एक तरह से u तो y2 को कंसीडर कर लेना, v x² - 1 को, क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव के बाद डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव और ये फंक्शन एज इट प्लस nc1
इसका एक कम हो गया n-1 और इसका एक डेरिवेटिव हो गया 2x, फिर nc1 की जगह nc2 आ गया, इसका एक और कम हो गया n-2 और इसका एक डेरिवेटिव हो गया 2। फिर अगले टाइम हम यहाँ पे इसका एक डेरिवेटिव और हाँ, आगे जाओगे तो ये सेकंड का 0 हो जाएगा, इसलिए उसने वो टर्म छोड़ दिया। अब इसका करेगा ये, यहाँ पर भी ये y1 का तो nth डेरिवेटिव कर दिया, x हमारा एज इट आ गया, प्लस में nc1 इसका एक कम हो जाएगा y1 n-1 x का क्या हो गया 1 और नेक्स्ट डेरिवेटिव उनका क्या हो जाएगा 0, इसलिए इसने वो टर्म छोड़ दी। माइनस m स्क्वायर y का nth डेरिवेटिव क्या हो गया yn। अब आप लोगों को सिर्फ इनको कलेक्ट करना कि yn, ये n2 का मतलब क्या हो गया 2 सेकंड डेरिवेटिव, तो ये n और कर दिया तो टोटल कितना हो जाएगा n प्लस 2x² - 1। फिर ये देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये है n-1 थी ये, तो ये कितना हो जाएगा n+1 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। सेम वे में ये कितना हो जाएगा n-2 ये है 2 ये है, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा yn और इसको nc2 को ऐसे हम लिख सकते हैं n-1 और में फैक्टोरियल ये 2 हमारा आ जाएगा। यहाँ पे nth डेरिवेटिव करना y1 का तो क्या हो जाएगा yn+1 और यहाँ पे y1 का n-1 करना तो क्या हो जाएगा yn और ये भी yn। अब आप लोगों ने yn+2 तो सिर्फ यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ये आ गया और yn+1 के आप लोगों ने कलेक्ट कर लेना, एक तो ये रहा yn+1 और एक ये रहा yn+1, ये कितना 2n और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस के 1 और x yn+1 को मना जाएगा। सेम में yn यहाँ से इसको सोल्व करना n² -n/2 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या हमारा ये m² है, एक yn हमारा ये आ गया, यहाँ से n हमारा ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ये n कैंसिल, n² -m² yn, तो एक तरह से ये इक्वेशन हमारी बढ़ जाएगी। हाँ भाई, अब देखो ये भी सम इम्पोर्टेंट है एक तरह से, ये वाला सम है ना, पीछे हमने यहाँ तक तो किया ही था, अब इसको आगे ही करना है तो पीछे साइन एम ये कर दिया था हमने, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर इसका बोथ साइड स्क्वायर किया, एक बार और डेरिवेटिव किया, कैंसिल किया था, y2 की फॉर्म में ये हमने पहले हम बनाना सीख चुके हैं। अब इस पे लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर देनी है, यहाँ पे nth डेरिवेटिव करना है। अब सेकंड फंक्शन है इसको कंसीडर कर लेना, तो y2 का nth डेरिवेटिव yn+2 हो गया, ये 1 - x² एज इट आ गया, फिर nc1 की जगह क्या आ गया n आ गया और फिर इसका एक डेरिवेटिव कम yn+1 हो जाएगा और इसका एक डेरिवेटिव माइनस के 2x हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे nc2 की वैल्यू ये होती है, इसका एक डेरिवेटिव कम yn, इसका एक डेरिवेटिव -2, इससे आगे जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि इस टर्म का हमारा यहाँ पे क्या हो गया n+1 डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसका निकालना सेम वे में y1 का nth डेरिवेटिव करोगे yn+1 x एज इट है, प्लस nc1 का मतलब n होता है, इसका एक डेरिवेटिव कम yn और x का 1, आगे जाओगे तो 0 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव yn। अब इसको सिर्फ आप लोगों ने कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लेना yn+2 का, yn+1 का और yn का, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। सेम ये भी पीछे आया था, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोगों ने पहले निकाला था, y निकाला, y1 फिर स्क्वायर किया, तो एक तरह से हमारा ये इक्वेशन बन गई। अब इसको फिर nth डेरिवेटिव आप लोगों ने लीबनिज थ्योरम का यूज करके कर देना, y2 का nth डेरिवेटिव yn+2 1 + x² एज इट है, प्लस nc1 n, इसका एक डेरिवेटिव कम हो गया और इसका एक डेरिवेटिव 1 + x² का 2x, फिर nc2 सेम वही प्रोसेस है जो हमने किया। फिर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनके कोफिशिएंट कलेक्ट कर लेने हैं, yn+2 का, yn+1 का और yn का, जो हमें प्रूफ करना वो हमारा हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने क्या कर लेना बच्चों, लीबनिज थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम को बहुत अच्छे से आप लोगों ने करना है और उस पर बेस्ड ये एग्जाम्पल हमें कर लेने हैं। थैंक्स।